हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद विनोद पर। और आज बात करेंगे सी टेट पार्ट 2 टीजीटी के लिए। तो आज जिस पेपर की हम बात करने वाले हैं वो है सी टेट पेपर सेकंड। और हम स्पेशल बात करेंगे सोशल स्टडीज़ के लिए, यानी कि वो लोग जिन्होंने टीजीटी में सोशल स्टडीज़ का पेपर लिया है और जिन्होंने बीएड में एसएसटी जिन्होंने बीएड से किया। तो हम उन सभी के लिए सी टेट में क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है उस पर आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम पेपर समझें तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा फॉर्मेट क्या रहने वाला है। तो एसएसटी का जो पेपर है बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसा कि पेपर फर्स्ट में 150 नंबर आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है। तो उसी तरीके से सेकंड पार्ट में भी 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर होंगे, 150 टोटल मार्क्स होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पहला टारगेट तो हमारा यही होना चाहिए कि हमें पूरे में से पूरे सवाल करके आने हैं। एक भी सवाल हमें छोड़ना नहीं है, जो हमें ना आए उस सवाल को भी हमें करके आना है, ताकि हम 150 में से 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। और कई सारे सवाल होंगे जो हमें नहीं आते होंगे, लेकिन अगर छोड़ देंगे तो हमारे वैसे ही सारे के सारे नंबर चले जाना है। तो इससे बढ़िया है कि जो नहीं आता उसको भी हमें अटैम्प्ट करना है। तो 150 में से 150 हमें अटैम्प्ट करना है। टाइम भी पूरा काफ़ी अच्छा टाइम है, 2.5 घंटे, यानी कि हर एक सवाल के लिए 1 मिनट हमें मिला है। तो हम बड़ी आसानी से चाहें तो हम ये पूरा पूरा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें सबसे पहले सीडीपी जो कि 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही मार्क्स के होंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें 2 लैंग्वेज चुननी होती हैं। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर हिंदी को चूज़ करते हैं और सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को चूज़ करते हैं। तो सेम उसी तरीके से हिंदी में भी 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, इंग्लिश में भी 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। और जो लास्ट पार्ट हमारा है ये तीनों मिलाकर अगर देखें तो ये हो जाते हैं 90 मार्क्स। बाकी जो 60 मार्क्स बचे हैं और 60 क्वेश्चन जो बचे हैं वो होंगे हमारे सोशल स्टडीज़ के। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारा जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसके बाद बात करते हैं कि इन चारों पार्ट्स को करने के लिए जो हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, जो रणनीति रहने वाली है वो क्या होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सीडीपी की। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात करें तो इसके 30 जो क्वेश्चन है वो 30 मार्क्स के आएंगे। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर लाना बड़ा आसान है। अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से इसको तैयार करते हैं तो हम इसमें 25 प्लस नंबर बड़ी आसानी से ला सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमें ये सब्जेक्ट करना है तो एक ऑनलाइन काफ़ी अच्छा जो पढ़ाती हैं मैम, उनका नाम है हिमांशी मैम। तो उनका एक चैनल है जिसका नाम है लेट्स लर्न। तो मेरे हिसाब से वहाँ पर 47 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है। अगर आप उसे करते हो तो आपके बड़ी आसानी से 25 प्लस नंबर आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि सिर्फ एक चैनल से सब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप चैनल से कितनी भी वीडियो देख लें उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास कंटेंट है। लेकिन उसकी तैयारी के लिए मेरा ऐसा मानना है कि आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि जो क्वेश्चंस हैं उनका जो लेवल है वो क्या आ रहा है और आपने जितना भी कुछ पढ़ा है उसको किस तरीके से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। आपको ये भी समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कि भाई कई सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो मेरे हिसाब से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करने चाहिए, जो कि आपको 25 प्लस नंबर लाने में मदद करेंगे। तो सीडीपी सब्जेक्ट के बाद आपके पास जो सेकंड टॉपिक है वो है हिंदी। आपके पास वैसे 2 लैंग्वेज होती हैं, आप दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज के तौर पे आप फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के तौर पे आप कोई सेकंड लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जैसा कि मेरा ऐसा मानना है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज हो वो आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं, बाकी सेकेंड लैंग्वेज आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं अगर आपको इसमें कंफर्टेबल है। तो अगर हम इनकी बात करें तो देखिए, सबसे पहले हिंदी के अंदर जो हिंदी ग्रामर है, अगर आपने हिंदी ग्रामर कर ली, बेसिक ग्रामर आपको करनी है, कोई बहुत ज़्यादा डीपली ग्रामर नहीं पूछी जाती है, तो आप बेसिक हिंदी ग्रामर कर सकते हैं। और हिंदी ग्रामर करने के साथ साथ कुछ गद्यांश जो होते हैं, अपठित गद्यांश और पद्यांश, आपको उसकी भी तैयारी करनी है, आपको उसकी भी पूरी की पूरी प्रॉपर काम करना पड़ेगा उन पे। और एक हिंदी पेडागोजी सब्जेक्ट होता है जो कि आप एक लैंग्वेज के टीचर अगर बनते हैं या फिर आपसे हिंदी पढ़ाया जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक छोटा बच्चा जो कि 10th क्लास से नीचे है, 10th क्लास से नीचे या 5th क्लास से नीचे,
तो आप उसको हिंदी पढ़ाओगे तो आपको किस तरीके से पढ़ाना है, उसको लैंग्वेज किस तरीके से सिखानी है, तो वो सारी चीज़ें हिंदी पैडागोजी में आएंगी। तो इसके लिए आप अरिहंत की बुक होती है वो पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने हिंदी पैडागोजी के बारे में कई सारी वीडियोस डाल रखी हैं। फर्स्ट लैंग्वेज के बाद जो हमारा सेकंड या फिर थर्ड सब्जेक्ट कह सकते हैं जिसे, तो वो होगा इंग्लिश। अब इंग्लिश की तैयारी भी हमें वैसे ही करनी है, हमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर जैसे आर्टिकल्स हो गए और उसके अलावा जो बेसिक ग्रामर होती है हमें वो बेसिक ग्रामर करनी है। उसके लिए कोई भी एक बुक जो अच्छी हो उसको हमें लेकर उसको पढ़ना है। इसके अलावा जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ की कुछ प्रैक्टिस करनी है, और वैसे ही जैसे हिंदी को किस तरीके से पढ़ाना है क्लास में उसके ऊपर कुछ पैडागोजी के सवाल बनते हैं, तो इंग्लिश में भी इंग्लिश पैडागोजी के सवाल बनते हैं कि हमें इंग्लिश जो है वो बच्चों को किस तरीके से पढ़ानी है। तो इसके लिए आप वही इंग्लिश की अरिहंत की बुक या फिर ऑनलाइन यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर जाकर आप वहाँ से कई सारी पैडागोजी की वीडियोस निकाल सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा का पूरा इंग्लिश के कई सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से इसकी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो इसके बाद आपका जो लास्ट सब्जेक्ट है वो आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है। अगर आपने बीएड में जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है तो आपको यहाँ पर ये रखकर सोचना है कि आपने जो सब्जेक्ट लिया है आपको ये उस तरीके से तैयारी करनी है। जैसे एसएसटी के बारे में मैं अगर बता रहा हूँ तो आपको ये सोच के चलना है कि आप साइंस के बारे में उस तरीके से तैयारी करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि किसी ने एसएसटी लिया है तो हमारा जो फोर्थ सब्जेक्ट होगा वो होगा एसएसटी। तो देखिए सबसे आसान काम क्या है कि आप 6th क्लास से शुरू करें और 8th क्लास की जो आपकी एसएसटी की बुक्स हैं आप सिर्फ उसे पढ़ें। जो 40 नंबर हैं 60 में से 40 नंबर जो हैं वो आपके यहीं से आने वाले हैं। बस अंतर इतना है कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको ये समझ कर पढ़ना है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, और यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें नहीं पूछी जाती, यहाँ पर समझ आधारित चीज़ें पूछी जाती हैं कि आप जब क्लास में होगे तो आप वो चीज़ें किस तरीके से पढ़ा रहे होगे, आपको किस तरीके से पढ़ाना है कि सामाजिक विज्ञान में आप कहीं पर भी ऐसा ना हो कि आप लिंग भेदभाव करें या फिर किसी के साथ समानता का व्यवहार आपको करना है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ डेवलप हों और आप एक बच्चे को केंद्र में रखकर देखें कि आप एसएसटी पढ़ाते समय एक बच्चे, आपका जो बच्चा है क्लास में वो आपके केंद्र में होना चाहिए। सबसे मेन फोकस आपका बच्चे के ऊपर होना चाहिए। तो आप उसे किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो उसके बाद एसएसटी की पैड़ा आप वही अरिहंत या फिर ऑनलाइन कई सारी वीडियोज़ हैं जहां पर आप देख सकते हैं। तो ये 2 मेन काम है, बाकी थर्ड वही है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और आगे के लिए हमें ये बताते रहें कि कौन कौन सी आपको सीटेट से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।